जरा सोचिए, देश में एक बड़ा हादसा हुआ है और ठीक उसी वक्त देश के प्रधानमंत्री एक विदेश दौरे पर निकल जाते हैं। क्या ये सही है? या फिर जब देश मुश्किल में हो तो एक लीडर को अपने लोगों के साथ होना चाहिए? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, एक तरफ तो देश एक बम धमाके के सदमे से जूझ रहा है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री एक बहुत जरूरी दौरे पर हैं जिसके सेंटर में है 6,000 करोड़ का एक बिजली समझौता। तो सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक दौरा था या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? चलिए, सोर्स में जो बातें सामने आई हैं उन्हें एक एक करके समझते हैं। तो बात शुरू होती है 3 नवंबर 2025 से। दिल्ली में एक बहुत बड़ा बम धमाका होता है। पूरा देश, आप समझ सकते हैं, सदमे में है, शोक में है। लेकिन ठीक अगले ही दिन, जब देश को शायद सबसे ज्यादा जरूरत थी अपने लीडर की, प्रधानमंत्री भूटान के लिए निकल जाते हैं। सोर्स के मुताबिक यही टाइमिंग इस पूरे मामले को सवालों के घेरे में ला देती है। तो सवाल सीधा सा है, भाई ऐसा क्या जरूरी था इस दौरे में? सरकारी तौर पर तो कहा गया कि ये दौरा भूटान के राजा के जन्मदिन और एनर्जी पार्टनरशिप को और पक्का करने के लिए था। लेकिन सोर्स इसी बात पर सवाल उठाता है, क्या ये वजह इतनी बड़ी थी कि देश के दुख से भी ऊपर हो गई? जब लोगों को सांत्वना की जरूरत थी, तब क्या ये दौरा वाकई इतना जरूरी था? अब आते हैं इस दौरे के असली मकसद पर, यानी इसके बिजनेस वाले एंगल पर। भूटान में प्रधानमंत्री ने भारत की मदद से बने 1020 मेगावाट के एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन तो किया, लेकिन ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं थी। असल में पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी डील को शक्ल दी जा रही थी। इस बड़ी डील के सेंटर में 2 बड़े नाम थे, जैसा कि सोर्स में बताया गया है। एक तरफ भारत का अडानी ग्रुप और दूसरी तरफ भूटान सरकार की अपनी कंपनी ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन, और इन दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया। और ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा था? इसका नाम था वांगछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और इसकी लागत थी पूरे 6,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 6,000 करोड़। ये एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जिससे इस डील के साइज का अंदाजा लगता है। अच्छा, तो ये डील काम कैसे करेगी? ये एक बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पर आधारित है। मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले निर्माण अडानी ग्रुप प्लांट बनाएगा, फिर दूसरा स्टेप है संचालन, वो इसे 30 साल तक चलाएंगे। तीसरा हस्तांतरण, 30 साल पूरे होने पर इसका मालिकाना हक भूटान को दे दिया जाएगा। और आखिर में बिक्री, गर्मियों के मौसम में जो एक्स्ट्रा बिजली बनेगी वो भारत को बेची जाएगी। और यहीं पर सोर्स एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है। सवाल ये नहीं है कि भारत भूटान में बिजली के प्रोजेक्ट्स क्यों लगा रहा है, ये तो अच्छी बात है। सवाल ये है कि सरकार से जुड़ी लगभग हर बड़ी परियोजना में अडानी ग्रुप ही क्यों नजर आता है? चलिए, अब इस कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं। ये हिस्सा है कीमतों का। सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ एक पावर डील नहीं है, बल्कि ये 2 बिल्कुल अलग अलग कीमतों की कहानी है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए और सारा मामला साफ हो जाएगा। भूटान को बिजली मिलेगी 4 रुपये 21 पैसे प्रति यूनिट की फिक्स्ड कीमत पर, वो भी अगले 35 सालों के लिए। वहीं दूसरी तरफ भारत के बिहार में अडानी के ही एक दूसरे प्रोजेक्ट से बिजली का रेट 7 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच जाता है, मतलब लगभग दोगुनी कीमत। अब कीमतों में इतना बड़ा फर्क होगा तो सवाल तो उठेंगे ही। सोर्स बताता है कि इसी वजह से विपक्षी पार्टियों ने बिहार वाले प्रोजेक्ट को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ मार्केट का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे सोची समझी नीतियां हैं और एक खास ग्रुप को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। सोर्स विपक्ष के आरोपों को और डिटेल में बताता है। उनका दावा है कि SHA शक्ति जैसी सरकारी योजनाओं में इस प्रोजेक्ट को फायदा पहुंचाने के लिए बदलाव किए गए। हजारों एकड़ जमीन महज 1 रुपये प्रति एकड़ के रेट पर दे दी गई। यहां तक कि प्रदूषण से जुड़े नियमों में भी ढील दी गई। विपक्ष का सवाल यह है कि जब सरकार से इतनी सारी रियायतें मिली तो फिर आम लोगों के लिए बिजली की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? तो इन सब आरोपों को अगर एक साथ रखकर देखें तो सोर्स एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या ये सारे फैसले देश के हित में लिए गए थे या फिर किसी एक कॉरपोरेट के फायदे के लिए? अब देखिए, जब इतने गंभीर आरोप लग रहे हों तो उम्मीद तो यही होती है कि सरकार सामने आकर अपनी बात रखेगी, सफाई देगी। लेकिन सोर्स के मुताबिक इस पूरे मामले में एक अजीब सी चुप्पी है, पारदर्शिता की बहुत बड़ी कमी है। सोर्स के अनुसार इन बड़े सवालों पर गहरी खामोशी छाई हुई है। इस मुद्दे पर कोई ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की गई।
और कीमतों में इतने बड़े अंतर को समझाने के लिए कोई ठोस आर्थिक तर्क भी सामने नहीं रखा गया। ना ही टेंडर प्रोसेस की कोई ट्रांसपेरेंट जानकारी पब्लिक की गई है, और इसी चुप्पी की वजह से शक और भी गहरा होता जा रहा है। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे बुनियादी सवाल पर। ये वो सवाल है जो इस पूरे विवाद के बाद आम लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं। सोर्स बताता है कि सोशल मीडिया पर लोग यही पूछ रहे हैं, भाई हमारे देश की बिजली भूटान से महंगी क्यों? क्या हर बड़ा प्रोजेक्ट किसी एक ही ग्रुप को दिया जाना महज एक इत्तेफाक है? और सबसे बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री का वो दौरा देश के लिए था या किसी डील के लिए? और ये सारी बातें हमें सोर्स में उठाए गए सबसे बड़े और सबसे पावरफुल सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। ये सवाल सिर्फ बिजली की कीमत या किसी एक डील के बारे में नहीं है। ये सवाल इस बारे में है कि हमारे देश के जो संसाधन हैं, कोयला, पानी, जमीन, उन पर पहला हक किसका है? आम जनता का या फिर किसी एक बड़े उद्योगपति का? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।